Hey guys, welcome to my channel Hospitality Industry. So today I am starting new kind of a topic. तो अब मैं जो भी कोर्स है पूरा का पूरा IHM का उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी पार्ट्स एंड पीसेस में, एक चैप्टर की एक वीडियो जिसके अंदर मैं 2 या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स कवर करने वाली हूँ। 2 तो कंफर्म है, दैट इज़ फ्रंट ऑफिस एंड हाउस कीपिंग फॉर ऑल द 3 years, ऑल द 6 semester, दैट मीन्स 5, 1 is your training, so all the 5 semesters आई विल बी डूइंग इट। बट राइट नाउ जैसे कि अभी इवेंट सेमेस्टर चल रहा है तो मैं इवेंट सेमेस्टर से ही शुरू कर रही हूँ। विल स्टार्टिंग विद द सेकेंड सेमेस्टर जो अभी न्यू सेमेस्टर चल रहा है। तो ड्यू टू लॉकडाउन बहुत सारे जनों पढ़ भी नहीं पाए हैं ढंग से, तो इसलिए इट विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियोज़ ओनली। और इसके अंदर बेसिकली जो भी मेन पॉइंट्स है वही मैं हाईलाइट करूँगी जो पेपर में आते हैं। एक बात आप याद रखिए कि जब भी आप IHM का पेपर दे रहे हो तो आपको लास्ट 5 year क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर करने हैं, बिकॉज दैट आर सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप पासिंग मार्क्स पे एम करते हो तो आप उन 5 year क्वेश्चन पेपर से ही हो सकते हो, बट इफ़ यू आर एमिंग फॉर गुड मार्क्स सो यू शुड कैरी ऑन विद दीज लिटिल नोट्स एंड यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फ्रंट ऑफिस। सो लेट मी टेल यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फ्रंट ऑफिस इज टैरिफ स्ट्रक्चर। इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। पहला है बेसिस ऑफ चार्जिंग, हम किन किन बेसिस पे जो गेस्ट है उनसे चार्ज करते हैं। सेकेंड पार्ट है प्लान, कंपटीशन, कस्टमर प्रोफाइल, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस एंड अमेनिटीज़। ये जो है ये सब पॉइंट है, फैक्टर्स जो टैरिफ को जो है अफेक्ट करते हैं। टैरिफ बेसिकली वो रेट होता है जो हम किसी गेस्ट से चार्ज करते हैं अपनी सर्विस देने के लिए। अब हम फ्रंट ऑफिस की बात करें तो रूम जब हम देते हैं तो जो हम पैसा चार्ज करते हैं दैट इज़ बेसिकली टैरिफ। तो ये जो सेकंड जो बी पार्ट है इसके अंदर ये जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, दीज आर बेसिकली फैक्टर्स जिनको ध्यान में रखते हुए हम टैरिफ चार्ज करते हैं। थर्ड पार्ट है हर्बर्ट फार्मूला। हर्बर्ट फार्मूला एक फार्मूला जिसके थ्रू हम टैरिफ कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना पैसा एक गेस्ट से एक पर्टिकुलर रूम के लिए हमें लेना चाहिए। थर्ड लास्ट पार्ट है इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ। अब टैरिफ भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग जो क्लाइंट्स होते हैं, अलग अलग गेस्ट होते हैं, उनके लिए हम अलग अलग टैरिफ्स यूज़ करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, दैट इज़ बेसिस ऑफ चार्जिंग। सो बेसिस ऑफ चार्जिंग को हम रफली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ फिक्स चेक इन चेकआउट टाइम। अब फिक्स चेक इन चेकआउट टाइम इज़ जैसे कि मोस्टली होटल्स जो हैं इस टाइम यही जो चेक इन चेकआउट टाइम का बेसिस है यही यूज़ करते हैं कि वहाँ पे फिक्स टाइम है कि 12 बजे चेकआउट का टाइम है और 1 बजे चेक इन का टाइम है, या 11 बजे चेकआउट का टाइम है, 12 बजे चेक इन का टाइम है। सो वो अगर आप वहाँ पे शाम को 5 बजे चेक इन करके भी सुबह आपको 11 बजे ही रूम खाली करना पड़ेगा, तभी आपका 1 डे होगा। अगर आप 11 बजे से एक्सीड करते हो 1 या 2 घंटा तो वो लेट चार्ज भी ले सकते हैं। और अगर आप डे अगर आपने 11 बजे से ज़्यादा का टाइम लगाया उस जगह पे, ऑल्दो आपको 24 आवर्स नहीं हुए बट स्टिल दे विल चार्ज यू मोर। सेकेंड होता है 24 आवर बेसिस। ये जो है अब तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है 5 स्टार होटल्स में, बट ये कुछ जो स्मॉल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ अलग स्मॉल टाउन्स होते हैं, उनके अंदर ज़रूर ये जो टाइप है ये यूज़ करते हैं। क्यों? वहाँ पे गेस्ट इतने नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं जब आप आए हो तब से जो 24 आवर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। एंड लास्ट इज़ नंबर ऑफ़ नाइट, कि आपने कितनी रातें बिताई हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपसे पैसा चार्ज करते हैं। सो आई होप ये आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट जो है इसमें आता है, सेकंड टॉपिक है सब टॉपिक, दैट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग रूम टैरिफ। सो देयर आर बेसिकली 5 फैक्टर्स जिनके बेसिस पे हम रूम टैरिफ को असाइन करते हैं। फर्स्ट इज़ कॉस्ट, कि हमने पैसा कितना इन्वेस्ट करा उस पर्टिकुलर रूम को लगाने में। सेकंड इज़ कंपटीशन, सपोज़ आज की डेट में मेरे आसपास 10 और होटल है तो मैं सिर्फ अपनी कॉस्ट को देख के ही नहीं प्राइस रख सकती, मुझे कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी। अब कंपटीशन एक कोई कंपेटिटर है वो 10,000 का रूम बेच रहा है और मैं वही रूम अगर 25,000 का बेचूँगी तो मेरा होटल में कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो कंपटीशन भी एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो कंपटीशन को भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ लोकेशन, कि आपका होटल है कहाँ पे। आपका जो होटल है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा लोकेशंस ऑफ होटल, सबअर्बन और
हर्ट ऑफ अ सिटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड लोकेशन भी बहुत मैटर करते हैं। नेक्स्ट इज़ लेवल ऑफ सर्विस, कि आप कितनी ज़्यादा लग्जरियस सर्विस दे रहे हो। नेक्स्ट इज़ टारगेट मार्केट। अब आप टारगेट मार्केट कैसे आप इस चीज़ में ला सकते हो कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो। आप रिक्रिएशनल ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हो, आप बिजनेस ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, आप किसे टारगेट कर रहे हो। जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप रखोगे। अब कोई रिक्रिएशनल ग्रुप है तो आप उससे ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हो। आप वो एक रूम, वो अगर आप उन्हें 10,000 का दोगे, आप लग्जरी दे रहे हो, दे विल अफोर्ड इट, दे विल टेक इट। बट अगर आप यही रूम जो है 10,000 का एक बिजनेसमैन को दे रहे हो, सो ही वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट इन सम केसेस, बिकॉज देन वो कमाएगा क्या। सो ये सारे के सारे 5 फैक्टर्स हैं जो रूम टैरिफ के लिए हम ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट, हर्बर्ट फार्मूला। एक बहुत ये सिर्फ एक लाइन का फार्मूला नहीं है, सो I'll make a separate video in detail for this. And last part is different type of room tariffs. So अलग अलग तरीके के टैरिफ होते हैं, जैसे कि रैक रेट होता है जो बेसिक रेट जो होटल डिसाइड करता है कि हमें इस रेट पे कमरा बेचना है। ये अपसेलिंग बाद की बात है, सब एक जो रेट होटल डिसाइड करता है कि ये रेट पे बेचना है, दैट इज़ रैक रेट। सीजनल रेट, अब सपोज़ शिमला जैसी जगह है तो वहाँ पे जो भी होटल्स हैं उनका सीजनल रेट होता है। जब वहाँ पे वेकेशंस का टाइम होता है तो वहाँ पे रेट ऑटोमेटिकली वो लोग ज़्यादा लेते हैं, ऑफ सीजन्स में वो कम लेते हैं, तो वो हो गया सीजनल रेट। देन वीकेंड और वीकडे रेट। वीकेंड पे होटल्स के अंदर ज़्यादा भीड़ होती है, वीकडेज़ पे कम होती है, वीकडेज़ पे ज़्यादा होती है, वीकेंड पे कम होती है। उसके अकॉर्डिंग जो है होटल अपने अकॉर्डिंग रेट्स चेंज भी कर सकते हैं। ग्रुप रेट, अगर आप एक रूम ना लेकर एक से ज़्यादा रूम लेते हो तो भी आपको होटल डिस्काउंट दे सकते हैं, दैट विल कम इन ग्रुप रेट। ट्रैवल एजेंट रेट, जो भी होटल रूम रेट चार्ज करता है, सारे के सारे रूम जो है होटल खुद नहीं बेचता, कुछ एजेंट्स बेचते हैं, ट्रिवागो वगैरह जो भी कंपनीज होती है वो बेचती है। सो होटल हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम कि वो उन्हें कुछ और रेट पे देता है। ऑब्वियसली जो होटल चार्ज कर रहे हैं उससे कम ही होगा, एंड उसमें से जो कमीशन होती है वो ट्रैवल एजेंट रेट है। तो जो ट्रैवल एजेंट रेट होता है वो है कि जिस पे वो ट्रैवल एजेंट को बेच रहा है। एयरलाइन और क्रू रेट, देयर आर लॉट ऑफ टाई अप्स बिटवीन एयरलाइन एंड होटल्स। सो जो रेट होटल एयरलाइन से चार्ज करे दैट इज़ एयरलाइन और क्रू रेट। एजुकेशनल रेट फॉर स्टूडेंट्स, डिफरेंट रेट भी होते हैं कई होटल में। इंट्रोडक्टरी रेट, इफ़ यू आर ओपनिंग अ न्यू होटल, सो जो आप रेट रखेंगे दैट विल बी योर इंट्रोडक्टरी रेट। एंड 9th इज़ क्रिब रेट, जो छोटे बच्चे होते हैं 2 से 5 साल के लिए वी गिव देम क्रिब और उसके लिए हम चार्ज करते हैं, दैट इज़ क्रिब रेट। नेक्स्ट इज़ कॉर्पोरेट रेट, जो भी आपके पास कॉर्पोरेट्स आते हैं उनसे जो आप रेट चार्ज करते हैं दैट इज़ कॉर्पोरेट रेट। एडवांस परचेज रेट इज़ जब कोई बंदा आपसे 2 महीने पहले ही बुकिंग कर लेता है, सो ऑब्वियसली यू गिव डिस्काउंट टू हिम। सेम एज एयरलाइंस में भी आप जितने भी सपोज आज आपको जाना है, आप कल उसके लिए जो है फ़्लाइट बुक करो तो इट विल बी मोर एक्सपेंसिव। सेम इन द केस ऑफ होटल। देन डे और हाफ डे रेट, ऑल्दो ये अब एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई डे हाफ डे रेट नहीं होता है, बट पहले के अकॉर्डिंग ये अभी भी बुक्स में चलता आ रहा है। टूर ग्रुप होलसेल रेट, जो टूर ग्रुप्स आते हैं, कॉक्स एंड किंग्स हो गए और भी बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं, सो उनके लिए हम डिफरेंट रेट चार्ज करते हैं। वॉल्यूम गारंटीड रेट, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज़ एक कंपनी से, सपोज़ एक कंपनी से होटल का टाई अप होता है और उन्होंने उन्हें बोला है कि हम आपको महीने में या फिर हम आपको साल में या 6 महीने में 100 रूम्स आपसे लेंगे। अब अगर वो कंपनी 100 रूम्स पूरे नहीं कर पाती है, स्टिल उनको 100 रूम का पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे हमने वो रूम बेचा है चाहे वो हमने रूम नहीं बेचा है। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट रेट। फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल वी हैव डिफरेंट रेट, वी हैव सर्टेन ऑफ्स फॉर देम। देयर इज़ मेंबरशिप रेट, होटल की अपनी मेंबरशिप पॉलिसीज़ होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम रेट चार्ज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रेट, कॉम्प्लीमेंट्री अगर सपोज़ किसी कारण की वजह से जो भी किसी को अगर कोई रूम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे तो हमारा जो बिल है वो ज़रूर कटता है, तो इसलिए हम उस पर हम कॉम्प्लीमेंट्री रेट लगाते हैं। पैकेज रेट, जब भी आप सपोज़ आप होटल से ही कार जो ले रहे हो, रेंटल कार कर रहे हो, फिर उसके बाद आप होटल में रह रहे हो, वहीं पे खाना खा रहे हो, जो भी आपका पैकेज है उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे मीटिंग पैकेज। अब आपने होटल के अंदर एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज़ करी हुई है वहाँ के बोर्ड रूम में,
और उसके अलावा आप वहाँ पे रह भी रहे हो और जो खाने का है सब कुछ मिला के वो एक पैकेज में देंगे आपको, मील पैकेज। सपोज़ अगर आप होटल के अंदर डिफरेंट मील, जैसे कि अमेरिकन यूरोपियन प्लान, तो वो भी मील पैकेज में आ गया। मैरिज पैकेज में होटल आपको अगर आप वहाँ पे कोई बैंक्वेट बुक करवा रहे हो और उसके साथ आपको खाना तो होगा ही और उसके अलावा आपको रूम्स भी चाहिए, तो वो सब जब आप वॉल्यूम परचेज़ करते हो वो होटल से, तो वो आपको ऑब्वियसली डिस्काउंट सिर्फ होटल में ही नहीं कहीं और भी मिलता ही है। हॉलीडे पैकेज कि आप वहाँ पे लेजर के लिए भी जा रहे हो, सो फॉर दैट हॉलीडे पैकेज इज़ ऑल्सो देयर। सो आई होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर समझ में आ गया, एक्सेप्ट हर्बर्ट फॉर्मूला। आई विल मेक श्योर कि मैं ये अगली वीडियो जो है 1 या 2 दिन में ही डाल दूँगी। सो टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।